दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है और विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि इस बार बड़ा खेल होगा। एनडीए का गणित फेल होगा और मौजूदा सरकार को इसके झटके से सत्ता की कुर्सी तक हिल सकती है। दरअसल दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही सीधे जनता से ना हो, लेकिन संसदीय समीकरण और सत्ता संतुलन पर इसका गहरा असर पड़ता है। विपक्ष ने अपनी रणनीति बेहद चुपचाप और सधे हुए अंदाज में तैयार की है। जहां एक ओर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अन्य क्षेत्रीय दल खुलकर एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एनडीए के भीतर भी दरार और असंतोष की आवाजें तेज होती जा रही है। खासकर जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना शिंदे गुट जैसे सहयोगी दलों पर नजर गड़ी हुई है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो परिणाम पल भर में बदल सकता है। विपक्ष का मानना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतकर न केवल एक नैतिक विजय हासिल होगी, बल्कि संसद के भीतर उनकी ताकत भी बढ़ेगी और आने वाले आम चुनाव के लिए जनता के सामने यह संदेश जाएगा कि अब सरकार के दिन लग चुके हैं। एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसके सांसद और सहयोगी एकजुट होकर मतदान करें, क्योंकि जरा सा भी चूक हुई तो हार में बदल सकती है। पिछले कुछ समय से मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था संभालने में असफलता पाई, महंगाई और बेरोजगारी पर काबू नहीं पा सके, किसान परेशान हैं, युवा आक्रोशित हैं और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। अब ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए हार जाता है तो ये विपक्ष के लिए एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन जाएगा जिसे लेकर वे संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरेंगे और कहेंगे कि जनता ही नहीं, अब सांसद भी आपसे नाराज है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर इस बात पर है कि किसी भी हाल में विपक्ष को यह मौका हाथ न लगने पाए, क्योंकि अगर संसद के दोनों सदनों में उपराष्ट्रपति का चेहरा विपक्ष का हो गया तो सरकार के हर विधेयक और फैसले में रोड़ा अटकना तय है। एनडीए रणनीति के तहत अपने सभी सांसदों को दिल्ली बुलाने, उन्हें सख्त व्हिप जारी करने और लगातार निगरानी रखने की तैयारी में जुटा हुआ है, ताकि कहीं कोई गलती ना हो। लेकिन विपक्षी खेमा भी चालाकी से काम कर रहा है। सूत्रों का दावा है दोस्तों, गुपचुप बैठकों और समझौतों के जरिए वो एनडीए के भीतर सेंधमारी कर चुका है और नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि चुनाव सीधे सीधे सरकार के अस्तित्व का सवाल तो नहीं है, लेकिन अगर हार होती है तो मनोवैज्ञानिक रूप से एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगेगा और सहयोगी दलों का भरोसा भी डगमगा सकता है। यही वजह है कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर की नजरें टिकी हुई है। क्या वाकई विपक्ष का बड़ा खेल सफल हो पाएगा? एनडीए का गणित बिगड़ेगा और सरकार पर संकट के बादल गहराएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने प्रबंधन कौशल और संख्या बल के दम पर विपक्ष के सपनों को तोड़ देगी? जो भी हो, आने वाले दिनों में संसद के इस चुनाव का असर सीधे भारतीय राजनीति की दिशा और दशा पर दिखाई देगा और तय करेगा कि 2025 से आगे की राजनीति किस करवट बैठेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।